अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 12 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो नए इस टाइम पर चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि कार्ता दी सजोर्नो से मुतलिक है। यानी कि अगर आपके पास कार्ता दी सजोर्नो है और आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या तो काम छूट गया है या फिर नैरो के अंदर काम होगा, काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर आपकी वाइफ हैं तो उनकी सजोर्नो ख़त्म हो चुकी है, 1 माह का टाइम हो चुका है और अब उनकी किट भरवानी है, तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले अगर किसी बंदे के पास कार्ता दी सजोर्नो होती है और जब वो अपनी वाइफ की किट भरवाता है, सपोज करें कि वाइफ के पास 2 साल वाली परमेसो दी सजोर्नो है, तो जिस टाइम किट भरवानी जानी है और आपके पास कार्ता है तो उस टाइम क्या होता है कि आपके जो काम के पेपर हैं वो साथ नहीं लगते हैं। नॉर्मली तौर पर जब आपके पास कार्ता आ जाती है तो उस टाइम काम के पेपर साथ नहीं लगने हैं। बाकी अगर आपकी वाइफ की सजोर्नो ख़त्म हुए 1 माह का टाइम हो चुका है तो आप जल्द अज जल्द उनकी किट को भरवाएं, और अगर वो पहले काम करती थीं तो उनकी जो सेंजा लवोरो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बिना कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप लोगों को हरगिज़ नहीं करने चाहिए। तो इटली के अंदर जब आप लोग किसी देसी के पास या फिर किसी ऐसे नेशनलिटी वाले बंदे के पास काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं ख़ास तौर पर कुछ शोबों में जैसा कि कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर ऐसी मशीनरी पर काम करते हैं जहां पर आपके ज़ख्मी होने के ज़्यादा ख़तरा हो, तो ऐसी जगहों पर काम करने से पहले सोचें और एहतियात करें। सबसे पहली बात तो ये है कि बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के काम मत करें। दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि आपका फुल कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि इसका मसला क्या होता है, अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बिल्कुल ही आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई आपकी टांग या फिर बाजू पर ज़ख्मी हो जाती है तो फिर फिंगर कट जाती है या फिर कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो फिर आपको इन्फर्तूनिया कहते हैं, जैसे एक मलातिया है, मलातिया होती है छोटी मोटी बीमारी, इन्फर्तूनिया होती है अगर आपको 6 महीने साल 3 महीने की कोई मसला बन जाता है, कोई ज़ख़म आ जाता है टांग या फिर बाजू में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका फुल कॉन्ट्रैक्ट हो। और ख़ास तौर पर ऐसे शोबे में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के शोबे में काफ़ी लोग गिरे और बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के काम वो कर रहे थे, तो अब जो मालिक हैं उनको वो भी डराते हैं कि कंप्लेन मत करो। तो आप सोचें, ऐसे काम मत करें जिनसे आपकी जान को ख़तरा हो। आपकी जान बहुत ज़्यादा अहम है, कॉन्ट्रैक्ट करें फिर काम करें, क्योंकि कानून के मुताबिक आप लीगल काम नहीं कर रहे। लीगल का मतलब ये है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, और जिन जगह पर आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर इतने ही घंटे का हो, तो उसके बाद आप अगर ज़ख्मी भी या फिर बीमार होते हैं तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको सिर्फ़ पैसों से गर्ज होती है, तो हादसे की सूरत में आपके पास पछतावे के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो लिहाजा छोटे कॉन्ट्रैक्ट और बिना कॉन्ट्रैक्ट के कभी भी ऐसे शोबों के अंदर काम मत करें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नए कवानीन के बारे में है जो कि इटली के अंदर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। तो जो भी 5 यूरो वाली डीज़ल कार हैं उनके लिए इटली के अंदर काफ़ी एरियाज़ में बैन है, जिसमें लम्बोर्दिया, पेमोंते, वेंतो और अमिलिया रोमानिया, इन स्टेट में ये जो कार हैं 1 अक्टूबर 2025 से नहीं चलेंगी। तो फ़िलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जिन भी एरियाज़ के अंदर, जिन भी कम्यूनों के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन है, उन एरियाज़ के अंदर इन कारों को चलाने के लिए, यानी कि 5 यूरो डीज़ल कार, उनके लिए रोक है। तो ये जो कानून है 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस तरह ये डीज़ल वाली कार
€5 इनके ऊपर 1 अक्टूबर से टोटली बैन लग जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के नेपोली एरिया से है। बताया जा रहा है कि 45 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनकी जानिब से इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी इमिग्रेशन जो है वो इटली के अंदर करवाई गई हैं अंडर दिक्रेतो फलूसी। तो जब थे क्लिक डे तो इन लोगों की जानिब से बताया जा रहा है कि एक फ़र्द से 10-10 हज़ार यूरो पैसे लेकर इनके काम किए और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर काफ़ी काफ के जो अफराद हैं वो भी शामिल हैं इन ऑफिसेज़ के। और उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लॉयर्स भी जो कि इसके अंदर शामिल हैं और एक पुलिस वाला अफराद भी इसके अंदर शामिल है। तो इन सब में से 11 लोगों को जेल की सज़ा हो गई है और इसके अलावा बाकी जो अफराद हैं उनको हाउस अरेस्ट की जो सज़ा है वो दी गई है कि इनको अब अंडर निगरानी रखा जाएगा। इस तरह नापोली के अंदर जो कि गैर कानूनी इमिग्रेशन करने वाले 45 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी और ख़ास अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भाई हमें इंग्लैंड से देखते और सुनते हैं उनके लिए बहुत ही अहम और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। ख़ास तौर पर स्पाउस वीज़ा को लेकर बड़ी खबर आ गई है। जैसा कि काफ़ी लोगों को बड़ी देर से इसका इंतज़ार था कि इस तरह का कोई कानून आए। तो इंग्लैंड के अंदर अब इमिग्रेशन जो कि माइग्रेशन कमेटी होती है उनकी जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से 38,700 पाउंड की जो एनुअल इनकम की शराइत थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब इस कमेटी का कहना है कि 29,000 पाउंड की जो शर्त है एनुअल इनकम की तो उसी को ही लागू रखा जाएगा। तो ऐसे अफराद जिन्होंने अपने स्पाउस को इंग्लैंड के अंदर मंगवाना है तो उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। तो ये एक बड़ा फ़ैसला जो कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट की जानिब से सुनाया गया है। तो वो अफराद जिन्होंने अपने स्पाउस को इंग्लैंड के अंदर बुलवाना है उनके लिए अब जो एनुअल इनकम की परेशानी थी तो ये एक बड़ा मसला जो कि हल हो गया है। तो जो हमारे भाई अपने फाइनली फैमिली मेम्बर यानी कि स्पाउस वगैरह को इंग्लैंड के अंदर बुलवाना चाहते हैं वो हरगिज़ देर मत करें, जल्द अज जल्द इस नए कानून के होते हुए बुलवा लें क्योंकि कवानीन कब तब्दील हो जाएं इस हवाले से देर नहीं लगती। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई कानून तब्दील होता है उसके अंदर नरमी आती है तो उसका भरपूर फ़ायदा हासिल किया करें और जल्द अज जल्द उन कानून के होते हुए ही अपने तमाम जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं उनको हल किया जाए। इसके अलावा बहुत से अफराद की जानिब से कमेंट किया जाता है, सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि कच्चे अफराद को लेकर आज भी किसी तरह की कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट इटली की गवर्नमेंट की जानिब से नहीं सुनाई गई, लेकिन इसका बहुत बेसब्री से काफ़ी लोगों को इंतज़ार है। वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर भी कोई बड़ा स्टेप उठाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।